हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज नॉन एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी आपके पास दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फर्स्ट एंगल थीटा है, देन सेकेंड एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अब इसी थीटा और 90 माइनस थीटा के रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में कैसे जनरेट कर सकते हैं, लेट्स हैव ए लुक। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, वी नो इट वेरी वेल। अगर एंगल सी विल बी थीटा, as I told you, angle A will be 90 minus theta because why? Because in triangle ABC, if angle A plus B plus C equals to 180 degree, angle sum property, we know it very well. हमें पता है बेटा एंगल B equals to 90 degree because it is a right angle triangle. Now अगर हम एंगल C को, एंगल C we can consider as a theta, then angle A will be A plus B, B will be 90 and C will be theta, will be equal to 180. So angle A will be 180 minus theta minus 90, it will be 90 minus theta. So that will be angle value of angle A. Now अब हम बात करते हैं जब हमारे पास एंगल C की वैल्यू है, एंगल A की वैल्यू है, और उन्हीं दोनों एंगल्स के बेसिस पे हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन जनरेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा एंगल C के लिए, सो फॉर एंगल C आपको पता है कि किसी भी थीटा के या किसी भी एंगल के अपोजिट साइड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर विल बी AB, ओके, बेस विल बी BC एंड हाइपोटेनियस विल बी AC। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करते हैं एंगल C के बारे में, तो एंगल C के अपोजिट साइड ऑलवेज भी 90 डिग्री होगी, सॉरी ऑलवेज भी परपेंडिकुलर होगा, और उसके साथ जो एडजेसेंट साइड्स होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर साइड्स जो होगी दैट विल बी बेस, और 90 के अपोजिट साइड ऑलवेज बी लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज डिनोटेड बाय हाइपोटेनियस। नाउ अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, साइन थीटा दैट विल बी P अपॉन H and P will be AB and H will be AC. So P will be AB and H will be AC. Again sin theta के बाद cos theta that will be B upon H. आई होप आपको ये साइन थीटा P अपॉन H होता है, इसका रिलेशन पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, हार्ड बुक से लर्न हो गया होगा। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक। नाउ cos theta will be base upon hypotenuse, base will be BC and hypotenuse will be AC. Is that clear? Now tan theta that will be perpendicular upon base. Now perpendicular will be AB and base will be BC. Similarly जब हमने sin theta, cos theta, tan theta कैलकुलेट किया, we can calculate cosec theta, और cosec थीटा बेटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जब साइन हमारे पास P अपॉन H है तो इट विल बी H अपॉन P, दैट मीन AC अपॉन AB। अगेन सेक थीटा हमारा cos का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स H अपॉन B, AC अपॉन BC। एंड cot थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ tan B अपॉन P, दैट मीन्स BC अपॉन AB।
इज दैट क्लियर? ये हमने कैलकुलेट किए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सी। एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ अब हम बात करेंगे एंगल ए के लिए। सो फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, अब अगर हम बात करें एंगल ए के बारे में, तो एंगल ए के अपोजिट साइड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर विल बी BC, बेस विल बी AB एंड हाइपोटेनियस रिमेन सेम, दैट विल बी AC। हाइपोटेनियस हर केस में बेटा सेम होगा बिकॉज इट इज अ लार्जेस्ट साइड्स, other than hypotenuse जो remaining two sides हैं that depends on which angle we are going to calculate, उसके opposite sides always be considered as a perpendicular, so उसके basis पे perpendicular और basis interchange होंगे। So now again we are just going to calculate sin 90 minus theta because अभी तक हमने एंगल सी के लिए कैलकुलेट किया था और सी का एंगल थीटा था, तो सबके आगे थीटा मेंशन था बेटा। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगल ए, और एंगल ए के सामने जो एंगल है या एंगल ए का जो एंगल है दैट इज 90 माइनस थीटा। इन दैट सिचुएशन वी कैन से साइन 90 माइनस थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें दैट विल बी BC एंड हाइपोटेनियस विल बी AC। सो साइन 90 माइनस थीटा वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ cos 90 minus theta that will be B upon H। बेस की हम बात करें, बेस आपके पास है AB, हाइपोटेनियस है AC, सो AB upon AC। नाउ tan 90 minus theta that will be P upon B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास BC है और बेस आपके पास AB है। सिमिलरली साइन cos 10 के बाद cosec 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन का रेसिप्रोकल दैट मीन्स H अपॉन P। नाउ इट विल बी BC अपॉन AC अपॉन BC। अगेन हम जब sec 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, sec 90 माइनस थीटा इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ cos 90 माइनस थीटा दैट मीन्स H अपॉन B, AC अपॉन AB एंड लास्ट cot 90 minus theta that will be reciprocal of tan 90 minus theta। तो in that situation tan 90 minus theta का reciprocal B upon P, AB upon AC होगा। Now हमने एक बार एंगल C के बेसिस पे और एंगल A के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट किए, एंड द मेन थिंग इज दैट एंगल C एंड एंगल A बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और हमारा टॉपिक भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में है। अब हम एक रिलेशन देखते हैं कि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है, जस्ट लुक एट हियर, BC अपॉन AC। दिस BC अपॉन AC जस्ट इक्वल टू दिस BC अपॉन AC, दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। सो दिस थिंग वी हैव टू keep in our mind that sine 90 minus theta, again sine 90 minus theta equals to cos theta। आपके सामने है बेटा sin 90 minus theta BC upon AC, this is also BC upon AC। again cos 90 minus theta की अगर हम बात करें तो cos 90 माइनस थीटा है AB अपॉन AC, और दिस इज AP अपॉन AC। सो यू कैन से दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस AB अपॉन AC। सो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अगेन tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा है बेटा BC अपॉन AB, और यहां देखो बेटा cot थीटा जो है ये BC अपॉन AB है इक्वल टू दिस वन, दैट मीन्स BC अपॉन AC इक्वल्स टू दिस BC अपॉन AC। सो cot tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अगेन अगर हम बात करें cosec 90 माइनस थीटा, तो देखो cosec 90 माइनस थीटा है AC अपॉन BC,
AC अपॉन BC, अब चेक करो AC अपॉन BC किसके इक्वल है बेटा, दिस सेक थीटा. सो मीन ऑफ दैट कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा. सेक 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, सेक 90 माइनस थीटा है AC अपॉन AB. AC अपॉन AB, दिस विल बी इक्वल टू दिस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल, सॉरी, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा, cot 90 minus theta equals to AB upon AC, that is equals to this tan theta. So cot 90 minus theta is equals to tan theta. So these are the basic formulas. In that situation we can say sin 90 minus theta will be equal to cos theta, sin 90 minus theta will be equal to cos theta, cos 90 minus theta will be equal to sin theta, tan 90 minus theta will be equal to cot theta, and cot 90 minus theta will be equal to tan theta. Cosec 90 minus theta will be equal to sec theta, and sec 90 minus theta will be equals to cosec theta. But thing is that these both angle must be complementary angle. That means इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए. उसी केस में हम ये रिलेशनशिप, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वी कैन स्टैब्लिश कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा सेक साइन थीटा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा. आफ्टर दैट वी विल डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिलेशनशिप एंड वी कैन क्लियर इट. जैसा कि अभी हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, cosec 90 minus theta equals to sec theta, and last sec 90 minus theta equals to cosec theta. अब इसी रिलेशनशिप के पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ राइट किए हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व वन बाय वन. फर्स्ट है हमारा इवेल्युएट करना है, दैट मीन्स हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इवेल्युएट का मतलब फर्स्ट है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है बेटा कि ये 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री और नॉट. अगर ये 90 डिग्री है दोनों का सम, इसका मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. दैट मीन्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो पार्ट है, दो मेथड है. या तो हम tan को कन्वर्ट करें बेटा. कैसे? अगर मान लीजिए मुझे tan 26 है, इस tan 26 को वी कैन राइट 90 माइनस 64, बिकॉज अगर मुझे इस 26 की वैल्यू चाहिए तो ये 64 इधर जाके माइनस होगा, तो 26 वी कैन ऑब्टेन बाय यूजिंग 90 माइनस 64 डिग्री. इज दैट क्लियर? और अपॉन में cot 64 विल बी एज इट इज. ओके, सो इससे मुझे ये बेनिफिट मिला, दैट इज अ फॉर्म ऑफ tan 90 माइनस थीटा. सो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा. यहाँ tan 90 माइनस थीटा की जगह cot 64 है, सो दैट विल बी इक्वल टू cot 64 अपॉन cot 64, दैट विल बी 1. इज दैट क्लियर? यानी आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों एंगल 26 और 64 का सम 90 डिग्री पॉसिबल है या नहीं. अगर ये पॉसिबल है, इसका सिंपल सा मीन है कि यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी को राइट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, अगर मैं 26 को राइट करूंगा, इट विल बी 90 माइनस 64 थीटा, सॉरी 64 डिग्री, तो कॉट एज इट इज रहेगा. बट अगर मैं इसी क्वेश्चन में tan 26 डिग्री एज इट इज रहने देता हूं बेटा, और नीचे का जो cot 64 है इसे मैं चेंज करना चाहता हूं, तो 64 डिग्री कैसे राइट कर सकते हैं? 90 माइनस 26 डिग्री. अगेन cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा. तो tan 26 न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में tan 26 डिग्री होगा. अगेन tan 26 अपॉन tan 26 विल बी 1, बिकॉज cot 90 minus theta will be tan theta. Is that clear? So दोनों सिचुएशन में you will get the answer 1. Now the second question, again आपके पास 65 डिग्री
प्लस 25 डिग्री, दैट विल बी 90 डिग्री। पहला चीज तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और नॉट। अगेन यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग टू मेथड। अगर हम tan 65 को 65 डिग्री हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25, सो वी कैन राइट 90 माइनस 25, राइट। वाई? बिकॉज 90 में से 25 लेस करेंगे, अगेन वी कैन कैलकुलेट द 65 डिग्री। तो 65 डिग्री हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 25 अपॉन cot 25 डिग्री। नाउ tan 90 माइनस थीटा होता है बेटा cot थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ थीटा की जगह 25 है, इट विल बी cot 25 अपॉन cot 25, अगेन दैट विल बी 1। इज दैट क्लियर? और अगर आपको लगता है कि नो, आई हैव टू यूज द अदर मेथड, दैट मीन्स इन दिस मेथड वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज इन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर आई वॉन्ट मेक एनी काइंड ऑफ चेंज। तो tan 65 डिग्री विल बी एज इट इज। नीचे जो cot 25 है, 25 हम राइट कर सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री। So cot 90 minus theta will be tan theta again. So tan 65 will be as it is, और cot 90 minus 65 will be cot 90 minus theta tan 65 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ 65 है। So in that situation it will be again 1. So in both the situation आप किसी भी मेथड का यूज करो, आपको आंसर 1 आएगा। केवल की पॉइंट ये है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड थिंग, या तो न्यूमिनेटर को चेंज करोगे आप या फिर डिनोमिनेटर को, दोनों को चेंज नहीं करोगे, बिकॉज इफ यू विल मेक द चेंजेस इन बोथ द एंगल, बोथ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी। आई एम नॉट टेलिंग दैट विल बी रॉन्ग, बट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ हमें इवेल्युएट करना है, दैट मीन्स हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर दिस सिचुएशन यू हैव टू यूज दैट मेथड। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट, इन दैट सेकेंड पार्ट यू हैव टू show that you have to make the equal of both sides. Now how can we solve? Now again in this situation we will take LHS. अगर हम LHS को लेते हैं बेटा, तो अगेन देखो 38 प्लस 52 डिग्री, ये 90 डिग्री है बेटा, ओके। और 38, तो हम क्या करेंगे बेटा, साइन cos 38 को हम लिखेंगे cos 38 वी कैन राइट 90 माइनस 52 डिग्री, और cos सेकेंड वाला 52 एज इट इज रहेगा। यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, दो हो, तो किसी एक को चेंज करना है अगर दोनों का सम 90 डिग्री है। तो नाउ साइन 38 है, साइन 38 वी कैन राइट 90 माइनस 52 and sine 52. Now in that situation आपको पता होना चाहिए cos 90 minus theta equals to sin theta, and again sin 90 minus theta equals to cos theta. So now cos 90 minus 52, that will be sin 52, or it is a cos 52 into cos 52. This is cos 52 into sin 52. अब इन दोनों में देखो बेटा, दोनों चीजें सेम हैं। दिस इज अ साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 52 इंटू कॉस 52। इसका मतलब इफ यू विल कंसिडर इट इज अ ए एंड इट इज बी, सो ए बी माइनस बी ए, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी। So AB minus AB will be 0. So answer of this question will be 0 because both the values are same. So in that situation, sin 52 degree into cos 52 degree minus cos 52 degree or sin 52 degree will get the answer 0. Is that clear? Now, the third question, very important question. In this question, a relationship is given, that is tan 2a equals to cot a minus 18 डिग्री. और यहाँ ये कह रहा है बेटा कि ये 2a लेस देन 90 डिग्री है. आपको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है. जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों तो हमें ये मान के चलना है बेटा दीज आर एक्यूट एंगल, बिकॉज इसके अंदर आपके पास जो एंगल दे रखे हैं एक तो 2a है बेटा, एक a है. नाउ हमें पता है कि a और 2a दोनों एक्यूट एंगल हैं. सो दिस tan 2 थीटा हमें पास गिवन जो है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं. गिवन है
tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। नाउ आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, a की वैल्यू तभी कैलकुलेट हो सकती है जब यहां से दोनों तरफ से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या tan या cot रिमूव हो। तो ये tan 2a हम कैसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू tan 2a। मैंने क्या किया बेटा, मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए की वैल्यू तभी निकल सकती है, ए की वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये दोनों तरफ से या तो tan या cot रिमूव हो जाए। तो मैंने क्या किया, अगर इनको रिमूव करना है देन व्हाट आई डू, दिस tan 2a वी कैन कैलकुलेट एज 90 माइनस 2a, बिकॉज ये जो tan है मैंने इसको cot की फॉर्म में चेंज कर दिया। इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। नाउ दोनों तरफ cot है बेटा और बीच में इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब दीज वैल्यूज आर इक्वल। सो हम कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर, अब हम कंपेयर जब करेंगे इसको, 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। नाउ दैट विल बी 90 प्लस 18, इट विल बी a प्लस 2a, it will be 108 degree, that will be 3a, 108 divided by 3, it will be a, so a will be 36 degree. So value of angle a will be 36 degree. This situation, in this situation we can calculate the angle a. One more method, अगर आपके पास, जैसे मैंने दोनों तरफ बेटा cot टारगेट किया, अगर आप दोनों तरफ tan कैलकुलेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दोनों साइड tan हो, इन दैट सिचुएशन ये जो मेरे पास cot a माइनस 18 है, इसे मैं cot tan 90 माइनस a माइनस 18 भी राइट कर सकता हूँ। इन दैट सिचुएशन वी कैन कैलकुलेट द सेम मेथड। सो थिंग इज दैट आपको जब एंगल a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों टर्म या तो tan की फॉर्म में होना चाहिए या फिर cot की फॉर्म में होना चाहिए। आफ्टर गेटिंग द tan एंड cot फॉर्म, या तो tan या cot, you can make the compare and you can calculate the value of a. I hope you got it. Now one more important question, that is, if a, b and c are interior angle of a triangle abc, आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसके तीनों एंगल a, b और c है, वो गिवन है। आपको ये प्रूव करना है tan a प्लस b, सॉरी a प्लस c बाय 2 दैट विल बी cot b बाय 2। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें जो क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन है उस पर कंसंट्रेट करना है। क्या गिवन है, a प्लस बी, सॉरी a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल गिवन है और हमें पता है, वी नो दैट a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी 9th स्टैंडर्ड यू हैव प्रूव द थ्योरम कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी गिवन कि ये इंटीरियर एंगल है, इसका सीधा सा मतलब है कि इनका सम 180 होगा। नाउ अब हमें जो प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है a प्लस सी। अगर हम LHS पार्ट को देखें, a प्लस सी, सो हम a प्लस सी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, it will be 180 minus b. Is that clear? So now we should take LHS. LHS में आपके पास गिवन है tan a प्लस सी, c प्लस a है, इसको मैं a प्लस सी भी राइट कर सकता हूँ। नाउ जब मेरे पास a प्लस सी बाय 2 है तो a प्लस सी आई कैन राइट एज ए 180 माइनस एंगल b, 180 माइनस b अपॉन 2। ये मैंने a प्लस सी की वैल्यू वहाँ से पुट की। नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये tan 180 अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 वी कैन राइट। सो इट विल बी tan 90 माइनस b अपॉन 2। ओके, सो 90 minus b upon 2. Now we know that tan 90 minus theta, it will be cot theta. tan 90 minus theta will be cot theta, और यहाँ tan cot theta की जगह b by 2 है, so that will be cot b by 2 and that will be equal to RHS. So that will be LHS equals to RHS, hence proved. Is that clear?
अगेन आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटरएंगल का सम 180 होता है। a प्लस सी की वैल्यू हमने 180 माइनस बी कैलकुलेट की, वो LHS में रिप्लेस किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, वी विल गेट द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, in next part question number 5 it is given that sec 2a equals to cosec a minus 42 और 2a is less than 90। जब 2a is less than 90 है तो इसका मतलब a भी less than 90 डिग्री होगा, हमें a फाइंड आउट करना है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था a की वैल्यू निकालने के लिए ये जो दोनों तरफ हैं, एक तरफ sec और cosec है, इनको रिमूव करना होगा, रिमूव इन द सेंस इनको कंपेयर करना होगा। तो ये दोनों तभी सेम आएंगे जब, या ये दोनों तभी इक्वल होंगे बेटा, या तो जब दोनों तरफ sec होगा या दोनों तरफ cosec होगा। तो हमें पता है sec 90 माइनस थीटा दैट इज cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू sec थीटा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों पार्ट कराऊंगा मैं, ध्यान से देखना। अगर मान लो मुझे दोनों तरफ cosec लेके आना हो, तो ये जो sec है इसकी जगह अगर cosec मेंशन करना हो तो आई विल राइट cosec 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cosec a माइनस 42 डिग्री। इज दैट क्लियर? अगर cosec 90 माइनस 2a, बिकॉज cosec 90 माइनस a 90 माइनस 2a दैट विल बी sec 2a, तो इस sec 2a को आई कैन राइट 90 माइनस 2a। अब दोनों तरफ बेटा cosec आया तो वी कैन कंपेयर 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 42। ये 90 प्लस 42 होगा बेटा, दैट विल बी a प्लस 2a। मेक द एडिशन टू 132 इक्वल्स टू 3a। So 132 divided by 3 it will be a, angle A will be 44 डिग्री। Is that clear? यानी आपको अगर एंगल A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको दोनों साइड या तो sec लेके आना पड़ेगा बेटा, या दोनों साइड cosec लाना पड़ेगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास sec 2a एज इट इज रहेगा बेटा। ये जो cosec है, ये cosec हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस, और ये पूरा थीटा है दैट मीन्स a माइनस 42। मेरे पास sec 2a जो है ये विल बी एज इट इज, ये cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा है, यहाँ पे मैं sec करना चाहता हूँ तो sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होगा। इससे मेरे पास sec 2a ये होगा sec 90 माइनस a plus 42, so that will be sec 2a, sec 132 minus a, now compare, so 2a equals to 132 minus a, it will be 2a plus a equals to 132, again 3a will be 132 and a will be 132 divided by 3, 44 degree. So in that situation we can calculate both the quotient. We can obtain the value of angle A in both the method. Is that clear? Now in our last question ध्यान से देखें, हमें LHS और RHS प्रूव करना है बेटा। आपके पास जो क्वेश्चन है tan 1 के साथ tan 89, दोनों का सम 90 होता है। tan 10 के साथ tan 80, tan और 80 90 होगा। 20 के साथ 70, ये भी 90 होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। अब अगर आप यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में सोचे तो tan 1 और tan 89, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ tan 1 और tan 89। डोंट यू थिंक कि इस tan 1 की जगह मैं 90 माइनस 89 लिख सकता हूँ? हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। इट विल बी cot 89 इंटू tan 89, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, तो इस 1 के साथ पेयर में 89, इट विल बी tan 1 इंटू tan 89। नाउ मल्टीप्लाई tan 10 into tan 20
और tan 70 और tan 20 sorry tan 20 tan 70 and tan 80. Okay, wait a minute, tan and tan 80, sorry, tan 80, tan 20 and tan 70. These will be in pair. तो ये जो मेरा साइन 55 है, इस साइन को भी मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 50 प्लस थीटा माइनस cot 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 into tan 89 will be 1, tan into tan 80 will be 1, और tan 20 into tan 70 1, because tan theta into cot theta always be 1. अब ये मेरे पास आएगा cos 90 माइनस 50 माइनस थीटा माइनस cot. Okay, it will be sin and it will be cos. minus theta, that will be 1. Now cos 40 minus theta, and it will be cos minus cos 40 minus theta plus 1. ये बेटा रिमूव हो जाएगा, ओनली 1. LHS इक्वल्स टू RHS. हैंस प्रूव. आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि tan 1 और tan 89 जिस तरीके से इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है. सेम tan 20 और tan 70, 20 और 70 का सम भी 90 डिग्री है. तो tan 20 को मैं कन्वर्ट करूंगा, ये cot 70 होगा और tan 70 इंटू cot 71 होगा. सिंपली यहाँ पे tan और tan 80 इनका सम भी 90 होता है. तो tan को मैं कन्वर्ट करूंगा तो tan 80 इंटू cot 80 होगा, इट विल बी 1. तो मैंने डायरेक्टली यहाँ 1 मेंशन कर दिया है, फॉर्मूला मैंने ऊपर राइट किया है. और ये जो मेरे पास साइन 50 प्लस थीटा है, आई कैन राइट एज ए cos 90 माइनस थीटा, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू साइन cos 90 माइनस थीटा होता है. इससे मेरे पास दोनों की वैल्यू cos आ गई, वो कैंसिल हो गया और इक्वल्स टू में 1 आ गया. LHS इक्वल्स टू RHS.